तो मैं हूं अभिषेक। एग्जाम अड्डा ऑनलाइन की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग परसेंटेज देख रहे थे और आज भी हम लोग परसेंटेज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने परसेंटेज के जो कंसेप्ट था उसको समझा और उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आइए, तीन गो वेरिएबल दिया है, ए बी तथा सी, और ए बी तथा सी बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। बी जो है सी से 20% कम है, यानी कि सी 100 है तो इससे 20% कम यानी 80 हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, और ए क्या है, बी से 40% अधिक है। बी मतलब 80 है तो इससे 40% अधिक यानी 140/100 हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 00 ये कट जाएगा, 14 8 बोलो 112 अनुपात 80 अनुपात 100। तो हमारा क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी क्या होगा। ए रेशियो सी, ए कितना है 112, सी कितना है 100। 2 से कटा दीजिए, 2 5 10, 2 6 12 और 2 ले 50, 2 ले 25 हो जाएगा और 2 ले 28, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 28 × 25। ठीक है, इसमें किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% में, तो संख्या हम लोग x मान लेंगे। क्या हम करेंगे, संख्या को हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, किसी संख्या के 60% में, तो कल हम लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट में कि 20% का मान जो होता है 1/5, तो 60% कितना हो जाएगा 20 × 60 3/5, यानी x के 3/5 में 60 घटाने पे 60 माइनस कर देंगे, परिणाम कितना आता है 60 आता है। बोल रहा है कि संख्या के 60% में, संख्या x मान लिए और 60% 20% 1/5, 60% 20 × 60 3/5 में 60 घटाने पे परिणाम 60 आता है। बस इसी को सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 3x/5 और यहाँ से 60 को -60 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 120। 3 से कटा देंगे, 3 चौके 12 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 40 × 5, 40 5 200। तो संख्या पूछ रहा था कि संख्या क्या होगा, तो संख्या हमारा क्या है 200 है और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो 3 संख्या दी हुई है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50। तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या का हम लोग 100 मान लेंगे। ठीक है, तीसरी संख्या की क्रमशः माने पहले पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या 20% तथा 50%। पहला संख्या कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, 20% यानी 100 के 20% करेंगे तो 20/100, 100 से 100 कटेगा 20 हो जाएगा। और दूसरी संख्या 50% यानी ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या कितना परसेंट है, तो 20 × 100 किसका, दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कितना है 50, 50 दूना 100, 20 दूना 40 यानी 40%, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी एक संख्या है x या दूसरी संख्या y से कितना है, y से 10% कम है, यानी y का 90%। 1 0 से 1 0 कटा, कितना हो जाएगा 10x बराबर 9y। यहाँ से करेंगे हम x/y बराबर 9/10। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, x का मान 9 और y का मान 10। ठीक है, यहाँ से y क्या दिया है, y है y 125% से 125 से 10% अधिक है, यानी y कितना है 125 का 110%, 10% अधिक तो 110% कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, कितना हो गया 125 को अगर हम लोग 125 करेंगे
5, 5 2 7, 2 1 3, 1375। ठीक है, 125 से 10% अधिक है। तो y हमारा कितना आ गया 1375 बटा 10। ठीक है, y के मान, और y के मान कितना दिया है 10, यानी 10 का जो मान है वो है 1375 बटा में 10। तो एक के मान कितना होगा 1375 बटा में 10 इंटू 10। तो 9 का मान कितना होगा, इसमें 9 गुणा हो जाएगा, और इसी का मान हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 69 63 4 67 के 7 हासिल 6, 29 27 6 33 के 3 हासिल 3, 9 में कम 9 3 12, और 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया 123.75। यही इस सवाल का आंसर है। पॉइंट से और फ्रैक्शन से डरना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। फ्री में लाइक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यदि हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, आइए, ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है। ए की जो लंबाई है, ए की लंबाई कितनी है, बी की लंबाई से 10% अधिक है, यानी बी का 110% अधिक, यानी 110%। इतना तो सब लोग जानते हैं। तो बी की लंबाई जो है ए से कितना परसेंट कम है। यहाँ से पहले ए और बी में रिलेशन निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से ये हो गया, क्या हो गया 10A बराबर 11B। यहाँ से कितना हो जाएगा a बटा b बराबर 11 बटा 10, यानी a का मान हो गया 11, b का मान हो गया 10। तो अब बोल रहा है कि b की लंबाई जो है a से कितना परसेंट कम है। b की लंबाई कितना कम है, b की लंबाई a से कितना कम है, a की a है और b के 10 है, 1 कम है। तो b की लंबाई a से कितना कम है, 1 कम है। परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, और a से तो a का मान नीचे रहेगा। और 1/11 जल्दी से बताइए, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1/11 कितना होता है। 1/11 होता है 9/1/11%। जिसको याद है वो डायरेक्ट आंसर मारेगा, नहीं तो भागा देते रहिए 1199। ठीक है, 1/11 होता है 9/1/11%, यानी इसी को और बोल सकते हैं 9.09%। जो ऑप्शन में रहेगा वही। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। तो तीनों की आयों का योग 7800 है, तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे। ए की आय का 10%, यानी ए का आय का 10%, ठीक है 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का कितना 20%। तीनों में रिलेशन निकालेंगे। परसेंट तो सबसे कट गया, इसको लिखिए या मत लिखिए। देखिए कटाएंगे 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, यानी क्या हो गया 2A बराबर 3B बराबर 4C। और यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे A अनुपात B अनुपात C का। तो कैसे निकालते हैं हम रेशियो, देख लीजिए ध्यान से समझ जाइए। देखिए 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो यहाँ से A का रेशियो निकालना है तो हम लोग A को मुद देंगे, A को हम लोग ढक देंगे। उसके बाद क्या होगा B, और 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, A के मान हो गया 12। B का हम लोग को रेशियो निकालना है तो B को हम लोग ढक देंगे, कितना हो जाएगा A और C बचा 2 चौके 8। अगर हम लोग C के निकालना है तो C को ढक देंगे, 3 दूना 6 और 2 से कटा देंगे, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी 6:4:3। यही रेशियो है किसका, A अनुपात B अनुपात C का। लेकिन यहाँ पर दिया है कि तीनों का योग 7800 है। तीनों का योग यानी 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना है 7800। तो एक का मान कितना हो जाएगा 13 6 78, 600। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, B की आय ज्ञात करें। B की आय कितना है 4, तो 4 का मान कितना हो जाएगा भैया 600 × 4 बराबर 2400। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि A का X% B की Y% के बराबर है तो B का Z% कितना होगा। सवाल थोड़ा लेवल का है लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। आइए, A का X%, A का X%, ठीक है
ए का x% कितना है, b के y%, b के y% के बराबर है। a का x% तो x% बराबर by%, ठीक है। तो b का मतलब b का z% कितना होगा, हम सवाल में पूछा है कि b का z% कितना होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग b निकालेंगे, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर ax बटा में y, ठीक है। b बराबर ax बटा में y। तो अब बोल रहा है कि b का z% कितना होगा, यानी b का मान कितना है ax बटा y, और इसका z% कितना होगा, इसका z% कितना होगा, इसका z% मतलब z बटा 100 या डायरेक्ट z%, जो भी लिखना है लिख लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएंगे। हमारा क्या है कि ax z% बटा में y, ये आना चाहिए। 100 किसी के बटा में नहीं है, 100 हटा देंगे, डायरेक्ट परसेंटेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, a का ऑफ मतलब गुणा, मतलब a y z बटा में x है, a y z बटा में x नहीं, बटा में x तो है ही नहीं है, बटा में y है। इसमें तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया, बटा में y चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी इसके बटा y में नहीं, इसके भी बटा में y नहीं है, ऐसे ही कट गया। देखते हैं आंसर, ये आ गया, मिला ले, zx a zx बटा y, ठीक है। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, पढ़िए। किसी संख्या का 17% कम करने पर, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का 17% कम करने पर, तो संख्या 17% कम करेंगे, 100 में 17 माइनस करेंगे, कितना होगा 83, यानी 83% का मान हम लोग को दिया है 4, 9 और 8। तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या को हम लोग पहले ही मन में या 100% मान लेते हैं, संख्या कोई भी 100% होती है, ठीक है। तो मन में ही मान लेंगे कि संख्या 100% है। संख्या में 17% लेस कर दिए, यानी 83%, और 83% का मान दिया 498। ध्यान से देखिए, 6 मरतबे कटेगा, 36 18 के 88 लेख 6 48 से 49, तो 1% का मान हो गया हमारा कितना 6। तो 100% का मान, यानी संख्या पूछा है, संख्या 100% है, 100% का मान कितना हो जाएगा 600, और यही इस सवाल का आंसर है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 माने हम लोग का अलग टाइप है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली टाइप्स को, अब अलग एक नया टाइप का क्वेश्चन है, नए टाइप की तरफ चलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना कम करना होगा, माने कितना % कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे चीनी का मूल्य बढ़ गया या किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ गया, तो किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ गया तो हम लोग उसका खपत को कितना कम करेंगे। मूल्य तो बढ़ गया भाई, जब खर्च दाम बढ़ गया तो खर्चा को कम करना पड़ेगा। तो वही सवाल है कि चीनी के मूल्य को बढ़ा दिया गया 20%, तो उसके खर्च को कितना कम करेंगे ताकि पहले जितना चीनी पर खर्च आता था वो उतना चीनी पर खर्च अभी भी आए, ठीक है। यानी एक टर्म कांस्टेंट रहता है, यानी चीनी के मूल्य को 20% बढ़ा दे, खपत कितना % कम करें ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च कांस्टेंट है, दोनों केस में खर्च सेम है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक समझिए या कंसेप्ट समझिए कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, यहाँ पर बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो डायरेक्ट करेंगे 20 बटा में 120 इंटू 100। सवाल एक बार पढ़ लेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितना % कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे। तो खर्च सेम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन को देखेंगे 20% की वृद्धि होती है तो 20 बटा में 100 प्लस 20, 20% वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस 20, 20 बटा में 120 इंटू 100, 20 छक्का 20 से क्या होता है 100 बटा में 6%। अब 1 बटा हम लोग कल देखे थे कि 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%। 1/6 कितना है, इसका डबल है, इसका डबल है, इसको भी मतलब इसका आधा है, 1/3 का आधा है, इसको भी आधा करेंगे तो इसको आधा करेंगे तो क्या 32 प्लस 1/1/3 लिख देंगे। इसको इसका आधा करेंगे 16 और इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, ये 3 एकम 3 एक 4/3 होगा, आधा करेंगे 2/3 हो जाएगा, यानी 16 सही 2/3%, ठीक है। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है।
आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। यानी सवाल को देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए, वस्तु का मूल्य घट गया तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए कितना % हम लोग बढ़ाएंगे, पहले मूल्य को यानी कंस्टेंट रखना पड़ रहा है। इसी सवाल ये जो सवाल है इसी का टाइप का ये सवाल है। मतलब 20% की चीनी का मूल्य बढ़ गया तो खपत को कितना % कम करेंगे। खपत तो भाई कि चीनी का दाम जो खर्च है अपवर्तित, खर्च कंस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर भी पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए दोनों केस में पहले मूल्य क्या है, कंस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, नए मूल्य में कितने % वृद्धि करना होगा। आइए तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 10% की कमी आ जाती है। इस लाइन को देखना है, 10% की कमी यानी कितना होगा, 10% की कमी यानी 10 90 100 में से 10 घटा देंगे, 10/90 × 100, ठीक है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 1/9 हम लोग को मालूम है कितना होता है, 1/9 11 सही 1/9% यानी 11.11%। जो सवाल में ऑप्शन में दिया है वही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फिर एक नया टाइप, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, राम हो श्याम हो, किसी का भी वेतन अगर 20% बढ़ा दिया जाए और फिर 20% घटा दिया जाए, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% घटा दिया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा, कितना %, मतलब कुल उसके वेतन में घटाने बढ़ाने में कितना चेंजेज आएगा। एक आप लोग फार्मूला जान जाइए। यदि मान लीजिए कि जैसे एक फार्मूला आता है A + B + AB बटा में 100, ठीक है। यानी एक व्यक्ति के वेतन A + B + AB/100। मैंने एक फार्मूला आप देखिए, पहले 20% बढ़ा दिया जाता है तो पहले 20% बढ़ा देंगे, ठीक। पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो B की जगह पर -20 करेंगे, क्योंकि पहले 20% बढ़ा दिया जाता है तो पहले 20% घटा दिया जाता है तो -20, और प्लस माइनस कितना होता है, -20 × 20 बटा में 100। यही कंसेप्ट देखना है। पहले A% बढ़ा दिया जाता है तो A, उसके बाद B% घटा दिया जाता है -B, और प्लस माइनस कितना होता है -AB/100। मतलब फार्मूला यही है, A + B + AB/100। यहाँ से हम लोग देखेंगे 20 ये कितना हो जाएगा, 2 2 कट गया 4 हो गया, ये कितना हो गया, 20 से 20 खत्म हो गया, प्लस माइनस -4%, यानी माइनस ये दर्शा रहा है कि हमारे 4% की कमी, यानी पूरा चेंजेज हमारा 4% की कमी आएगा। तो उसके वेतन में कितना चेंजेज आएगा, कितना परिवर्तन आएगा, 4% कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बुक के मूल्य को पहले 25% घटा दिया जाता है, एक बुक के मूल्य को पहले 25% घटा दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब के मूल्य में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसी टाइप का है। क्या बोल रहा है, पहले 25% घटा दिया जाता है, फिर उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले 25% घटा दिया -25, फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, +20 -+- 25 × 20 बटा में 100। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 5 100, 50 25, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, 25 में से 20 घटेगा, इसका साइन है -5, यहाँ से कितना हो जाएगा -5, यानी कितना हो गया -10, माने यहाँ भी होगा 10% की कमी, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि हमारा मेहनत आप लोगों को पसंद आएगा तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए धन्यवाद।